वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन सरस्वती स्कूल सीकरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का दूसरा प्रकार सेल परचेज के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिमोनियल विज्ञापन के बारे में पढ़ा था, इसमें हम सेल परचेज के बारे में पढ़ेंगे। सेल परचेज का हिंदी अर्थ होता है खरीदना बेचना। सेल जो वर्ड है ये दो हम यूज में लेते हैं, एक ये सेल होता है, एक ये सेल होता है। दोनों का अर्थ बेचना होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये सेल नाउन होता है और ये वर्ब होता है। इससे पहले हम टू लगा सकते हैं, इससे पहले हम टू नहीं लगा सकते। तो ये ध्यान में रखें, जहाँ भी आप इसका यूज करें, जहाँ वर्ब यूज करनी है जहाँ वर्ब यूज करें, जहाँ नाउन यूज करनी है वहाँ पर आप नाउन का यूज करें। खरीदने बेचने के लिए इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी संपत्तियाँ जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, चल और अचल। सेल परचेज वाले विज्ञापन जो हैं वो अचल संपत्तियों के लिए प्राय नहीं दिए जाते हैं, तो यहाँ पर हम केवल चल संपत्तियों के लिए विज्ञापन पढ़ेंगे। अब चल संपत्तियों में प्रमुख रूप से कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, देखिए, जैसे व्हीकल्स, वाहन, जैसे बाइक भी वाहन में आता है, और इक्विपमेंट्स, चाहे कोई हाउस होल्ड गैजेट्स हो, घरेलू सामग्री हो, या फिर कोई इक्विपमेंट उपकरण हो, जैसे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो इत्यादि सेकंड हैंड सेल जो होती हैं, उन सब के लिए भी हम सेल परचेज के अंतर ही विज्ञापन देते हैं। और जितनी भी हमारी अचल संपत्तियां हैं उनके लिए हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, एकोमोडेशन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आप इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए केवल कि सेल परचेज का विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। तो सेल परचेज का विज्ञापन लिखने के लिए मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट बताऊँगा। तो ये फॉर्मेट हम लिख रहे हैं, उसका फॉर्मेट ऑफ सेल परचेज। तो सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। अगर हमें बेचना है तो हम फॉर सेल लिखेंगे, अगर हमें ख़रीदना है तो हम फॉर परचेज लिखेंगे। यहाँ से फिर हम लिखना शुरू करेंगे, वांटेड टू सेल, बेचना है तो सेल। देखिए, जैसे टू लिखा हुआ है तो हमने ये वर्ब वाला SELL ये वाला सेल यूज किया है, और यहाँ पे हमने नाउन वाला सेल यूज किया है, उससे पहले हमने फॉर लिखा हुआ है। या परचेज करना है तो परचेज लिखेंगे। उसके बाद हम जिस वस्तु को खरीदना या बेचना चाहते हैं हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे। जो वस्तु क्वेश्चन में दी हुई होगी जिसके लिए विज्ञापन लिखवा रहा है वहाँ पे उस वस्तु का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम उस वस्तु की विशेषताएं लिखेंगे। अगर वो वस्तु वाहन है तो हम वाहन की विशेषताएं कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखी हुई हैं कि उसके इंजन के बारे में लिखेंगे, उसके टायर्स ट्यूब्स के बारे में लिखेंगे, उसकी वर्किंग कंडीशन के बारे में लिखेंगे, उसका कलर कौन सा है, वो मॉडल कौन सा है, मेकर्स नेम कौन सी कंपनी का है, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, उसका इंश्योरेंस कब करवाया है, उस पर कोई फाइनेंस है या नहीं है, वो कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी विशेषताएं हम वस्तु की विशेषता में, अगर वस्तु हमारी व्हीकल है तो ये निम्न प्रकार से लिख देंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँगा, आपको मैं लिखना बताऊँगा कि कैसे लिखते हैं। तो ये वस्तु की विशेषताएँ हो जाएंगी बहुत सारी वस्तु के अकॉर्डिंग। अगर वस्तु हमारी लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, तो आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन की अलग विशेषताएं होती हैं, लैपटॉप की अलग विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर की अलग विशेषताएं होती हैं। तो उसके हिसाब से हम उनकी विशेषताएं यहाँ पर लिख देंगे। तो एक बार फिर देखते हैं दोबारा से, वांटेड टू सेल या परचेज, खरीदना है तो परचेज, बेचना है तो सेल। वस्तु का नाम, जो वस्तु सेल परचेज करनी है उस वस्तु की विशेषताएं, जितनी भी उसकी विशेषताएं हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो विशेषताएं हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद हम उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट लिखेंगे कि हम उसे कितनी कीमत पर बेचेंगे या कितनी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। रुपये का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ रुपये लिख देंगे। और इसके बाद एंड निगोशिएबल। निगोशिएबल का अर्थ होता है कि ये रेट जो है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वो फिक्स नहीं है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत छूट हो सकती है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो तुरंत संपर्क करें इस व्यक्ति से। व्यक्ति का नाम लिखेंगे। देखिए, हमने पिछला विज्ञापन जो पढ़ा था मैट्रिमोनियल का, वो शादी विवाह से संबंध था,
तो इसलिए हमने वहाँ पे उस व्यक्ति की निजता को ध्यान में रखने के लिए, गोपनीय रखने के लिए हमने वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट वस्तुओं के सेल परचेज के लिए विज्ञापन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम ही लिख देंगे और उस व्यक्ति का एड्रेस लिख देंगे और साथ में उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया सेल परचेज का फॉर्मेट। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा और वो क्वेश्चन मैं आपको यहीं सॉल्व करके बताऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और उसके बाद आपका ये सेल परचेज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस फॉर्मेट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आप बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। वेलकम बैक। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ SRV सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। आप SRV सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर के डायरेक्टर हैं। यू वांट टू सेल योर स्कूल बस, आप आपके स्कूल की विद्यालय की बस को बेचना चाहते हैं। गिविंग ऑल एसेंशियल डिटेल्स, सभी आवश्यक जानकारियाँ देते हुए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए। टू गेट इट पब्लिश इन द लोकल न्यूज़पेपर, जिसे स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि आप स्कूल के डायरेक्टर हैं, आपको आपके स्कूल की एक बस बेचनी है। अब सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो हमें ये करना है कि हमारा टाइटल क्या होगा। हमारा टाइटल फॉर सेल होगा या फॉर परचेज होगा। अब हमें क्या करना है, स्कूल की बस बेचनी है तो हम अपना टाइटल लिखेंगे फॉर सेल। हमारा टाइटल हो गया फॉर सेल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर सेल ए स्कूल बस, और या फिर आप फॉर सेल भी लिख सकते हैं। अब दूसरा कार्य आपको जो करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा जो है अपना रफ वर्क कर लेना है कि हमें बेचना है स्कूल का बस। अब बस बेचनी है, क्वेश्चन में आपको कोई डिटेल्स बस के बारे में नहीं दी हुई है, तो आपको कल्पना करके अपनी तरफ से इस बस की डिटेल्स लिखनी होंगी। तो हम सबसे पहले इस बस की डिटेल्स जो है वो रफ में लिख लेते हैं कि हम इसमें लिखेंगे क्या। हम इसकी कंपनी का नाम हमने लिख दिया महिंद्रा, हमने लिख दिया 32 सीटर। अभी हम रफ वर्क कर रहे हैं, इसको उसमें लिखेंगे। हमने लिख दिया येलो कलर कि ये इसका कलर होगा। हमने लिख दिया इसका मॉडल 2009, इसकी कंपनी का नाम हो गया, इसकी सीटर की मॉडल कौन सी कितनी बच्चों की क्षमता है, उसका कलर हो गया, उसका मॉडल हो गया कि 2009 उसका मॉडल है। उसके बाद गुड वर्किंग कंडीशन या फिर न्यू टायर्स एंड ट्यूब्स, इसके बारे में लिख लेते हैं न्यू टायर्स एंड ट्यूब्स। इंजन इन गुड स्टेट। अभी हम रफ वर्क कर रहे हैं, वहाँ लिखेंगे तो ठीक से लिखेंगे। और जो है हमारा इसका जो रजिस्ट्रेशन है हम कर देंगे कि ये जो है हमारा लोकली रजिस्टर्ड है। और इसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है कि वो हमने अभी अभी रिन्यू कराई है। ये हम इसकी विशेषताएं लिखेंगे। एक्सीडेंटल रिकॉर्ड, नो एक्सीडेंट्स। अभी हम केवल इसमें लिख रहे हैं रफ में। और इसका फाइनेंस हमने लिख दिया नो फाइनेंस। अब ये हमारी विशेषताएं हो गई। जो भी वस्तु के लिए हम विज्ञापन लिख रहे हैं उसके लिए हम पहले थोड़ा सा साइड में रफ वर्क कर लें कहीं भी अपने उसमें, और उसके बाद उनको हम इसमें लिखेंगे। तो अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमने टाइटल लिख दिया फॉर सेल। अब हम यहाँ से लिखेंगे वांटेड टू सेल या परचेज। तो हम बेचना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वांटेड टू सेल। हम खरीदना नहीं चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे वांटेड टू सेल। अब क्या बेचना चाहते हैं, वस्तु का नाम कि बस है, क्वेश्चन में केवल बस लिखा हुआ था। हमने इधर वर्क किया है कि महिंद्रा बस, हमने लिखा वांटेड टू सेल ए 32 सीटर महिंद्रा
स्कूल बस, महिंद्रा स्कूल बस। उसके बाद हमने उसका कलर लिख दिया येलो कलर। हमने उसका मॉडल लिख दिया 2009। उसकी अन्य विशेषताएं लिख रहे हैं, न्यू टायर्स एंड ट्यूब्स, उसकी सीट्स न्यू सीट्स, इंजन इन गुड कंडीशन, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, हमने लिख दिया लोकली रजिस्टर्ड। हमने लिख दिया इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली रिन्यूड। इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली रिन्यूड। उसके बाद हमने लिख दिया नो एक्सीडेंटल रिकॉर्ड। उसके बाद हमने लिख दिया नो फाइनेंस। ये उसकी विशेषताएं हो गई जो हमने इधर लिखी थी पहले, कि हमने एक बार इसका ग्रुप बना लिया जिससे हम लिखते समय हमसे कोई विशेषता रहे नहीं और हमें ऐसा नहीं लगे कि बार बार बीच बीच में सोचना पड़े। तो ये उसकी विशेषताएं हो गई। हम इसके अलावा कुछ और विशेषताएं भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया इन गुड वर्किंग कंडीशन, कि वो ऐसा नहीं है कि हमारी बस जो है वो 6 महीने से बंद खड़ी हुई है, हमारी बस जो है वो चल रही है इन वर्किंग कंडीशन। अब ये हमारी सारी जो है वो बस की विशेषताएं हो गई। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये हमारा टाइटल फॉर सेल, वांटेड टू सेल, वस्तु का नाम 32 सीटर महिंद्रा स्कूल बस। उसकी विशेषताएं लिखना शुरू किया, इसमें भी विशेषताएं आ गई। एक तो 32 सीटर, एक उसकी कंपनी का नाम, येलो कलर, 2009 मॉडल। अब 2009 लिख रहा है तो इसका मतलब वो 2009 की मॉडल है, खरीदी हुई है। न्यू टायर्स एंड ट्यूब्स, न्यू सीट्स, इंजन इन गुड कंडीशन, लोकली रजिस्टर्ड। जहाँ हम रहते हैं वहीं का उसका नंबर है। जैसे मान के चलिए हम भरतपुर में रहते हैं तो उसका भरतपुर से ही रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब ये है। अब वो एड्रेस जो हम नीचे लिखेंगे कॉन्टैक्ट करने वाले का, कि इसका मतलब है कि वो भरतपुर से ही रजिस्टर्ड है। इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली रिन्यूड, उसका जो इंश्योरेंस है वो हमने अभी अभी उसकी पॉलिसी जो है उसका पूरा नवीनीकरण कराया है। नो एक्सीडेंटल रिकॉर्ड, ये बस कभी एक्सीडेंट नहीं हुई, इसका कोई अभिलेख नहीं है एक्सीडेंट का। नो फाइनेंस, और उसका कोई फाइनेंस भी उस पर नहीं है। इन वर्किंग कंडीशन, और वर्किंग कंडीशन में है, ऐसा नहीं है कि बंद है। तो ये हमारी विशेषताएं हो गई। उसके बाद हम लिखेंगे उसकी कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, उसकी कीमत लिख देंगे। हमने लिख दिया 2.75 lakhs एंड नेगोशिएबल। ये हमारी कॉस्ट हो गई। नेगोशिएबल का मतलब कि ये रेट जो है वो एकदम फिक्स नहीं है, इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अपने वो लास्ट लाइन लिखनी है, इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कोई नाम लिख देंगे, मिस्टर अशोक कुमार। उसका डेजिग्नेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्टर
SRV सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, ये उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में एड्रेस और कॉल, और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये हमने मोबाइल नंबर एक काल्पनिक लिख दिया है। अब ये आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेल परचेज का, ये आपका इसका आंसर लिख गया है। एक बार और देख लीजिए, वो कह रहा है कि आप डायरेक्टर हैं SRV सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर के, आपको आपके स्कूल की बस बेचनी है, उसके लिए आपको विज्ञापन देना है जिसे आपको लोकल अखबार में प्रकाशित करवाना है। टाइटल लिखा फॉर सेल, वांटेड टू सेल, वस्तु का नाम उसकी विशेषताओं के साथ, 32 सीटर महिंद्रा स्कूल बस, येलो कलर, उसका येलो कलर है, 2009 मॉडल है, न्यू टायर्स एंड ट्यूब्स, न्यू सीट्स, इंजन इन गुड कंडीशन, लोकली रजिस्टर्ड, कि हम भरतपुर के रहने वाले हैं तो उसका नंबर भी भरतपुर का है RG05। इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली रिन्यूड, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो अभी अभी हमने उसे रिन्यू कराया है। नो एक्सीडेंटल रिकॉर्ड, उसका कोई एक्सीडेंट का अभिलेख नहीं है। नो फाइनेंस, उस पर कोई फाइनेंस भी नहीं है। इन वर्किंग कंडीशन, और वो वर्किंग कंडीशन में है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट, उसकी अपेक्षित कीमत जो है वो 2.75 लाख रुपए एंड नेगोशिएबल, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत छूट कम ज़्यादा हो सकता है, संभावित है। इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, इच्छुक व्यक्ति जो हैं वो तुरंत संपर्क करें मिस्टर अशोक कुमार, ये मिस्टर अशोक कुमार से संपर्क कर सकते हैं जो इस बस को ख़रीदना चाहते हैं, जो कि डायरेक्टर हैं SRV सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर के, और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, जिसको आप बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। वेलकम बैक। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन क्या लिख रहा है एक बार सुन लीजिए ठीक से। यू आर मनोज कुमार सक्सेना, आपका नाम मनोज कुमार सक्सेना है। यू वांटेड टू परचेज ए सेकंड हैंड बजाज पल्सर 150 बाइक, आप एक बजाज की पल्सर 150 जो मॉडल है बाइक का वो ख़रीदना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए। गिविंग ऑल इसेंशियल डिटेल्स, सारी आवश्यक जानकारियाँ देते हुए। टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित करवाना है। इन द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार में। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसकी विशेषताएं जो हैं वो कैसे क्या क्या लिखनी है उनको आप पहले अपने रफ में एक तरफ लिख लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को फॉर्मेट के अनुसार सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के अंत में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लेना।